तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और इसमें जब हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में भी हमने बात करी थी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसमें से जितने भी हमारे पास पांचों यूनिट हैं DBA के लिए, उनमें जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उसके लिए हमने क्लासेस ये रखी हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग प्लांट लोकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस बारे में बात होगी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्लांट की लोकेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले अगर एक इंट्रोडक्शन लें इसका, तो इंट्रोडक्शन में देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल लोकेशन फॉर अ प्लांट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजंस इन ऑपरेशन मैनेजमेंट। अ पुअर लोकेशन कैन लीड टू persistent cost disadvantages and operational inefficiencies। That means कहने का मतलब क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि the selection of suitable location for a plant, वो चीज किस में आती है हमारे पास प्लांट लोकेशन के अंदर आती है। और अगर हमारा सिलेक्शन सही नहीं हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारे पास कॉस्ट होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जो ऑपरेशनल इफिशियंसीज हैं वो क्या हो जाएंगी, हमारी बढ़ जाएंगी। अब जैसे इसमें हमारे पास कैटेगरीज दी हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज और क्या क्या उनके फैक्टर्स आते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी दैट मींस प्रॉक्सिमिटी टू सोर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। कि जहां पर जिस जगह पर हमें जो रॉ मटेरियल है जितनी जल्दी अवेलेबल हो सके, जितना बेस्ट अवेलेबल हो सके, हम उस जगह पर अपने प्लांट को लगाने की कोशिश करेंगे। दूसरा आता है हमारे पास लेबर फैक्टर्स, जहां पे क्या बात हो रही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, वेजेस रेट, लेबर लॉस और यूनियन इन्फ्लुएंस। इन सब का जो है एक डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है किसके ऊपर, ऑपरेशनल इफिशियंसीज के ऊपर। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास मार्केट प्रॉक्सिमिटी। अब मार्केट प्रॉक्सिमिटी में हमारे पास आता है डिस्टेंस फ्रॉम कस्टमर्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिमांड कनेक्शन। दैट मींस के मार्केट रीच कैसी है। अगर कोई भी चीज हमने मैन्युफैक्चर करी तो कितनी जल्दी हम उसे मार्केट में पहुंचा देंगे, तो वो चीज किसके अंदर आती है, हमारे पास मार्केट प्रॉक्सिमिटी के अंदर आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है आपकी, पावर सप्लाई, वाटर, रोड, रेल, एयर कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन। ये चीज किसमें आते हैं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर में। दैट मींस जो लोकेशन है वो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के डिसाइड करी जाए। फिर आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे टैक्स इंसेंटिव, सब्सिडीज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेनिफिट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, एनवायरमेंटल नॉर्म्स, ये सारी चीजें कहां पर फ्लेक्सिबल हैं, जिससे जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो इजीली एस्टैब्लिश हो जाए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, सुटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट फॉर वर्कर्स एंड प्रोडक्ट्स, वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट मींस ये चीजें भी हमारे पास क्या है, सारे मेन फैक्टर्स हैं और एक के बाद एक हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लैंड एंड कंस्ट्रक्शन, लैंड कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस फॉर एक्सपेंशन, टोपोग्राफी, सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, ये सारी। दैट मींस क्या है कि अगर हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है और उसमें हम डील कर रहे हैं तो उसमें हर चीज हम क्या कर रहे हैं, मेजर करके चल रहे हैं। फिर आते हैं हमारे पास कम्युनिटी फैक्टर्स। कम्युनिटी फैक्टर दैट मींस सिविक एमिनिटीज, हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लोकल एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडस्ट्री, ये सारी चीजें देखी जाती हैं कब, कि जब हम कोई भी प्लांट सेटअप कर रहे हैं। और इसमें आता है हमारे पास क्या, लास्ट वन इज योर बैंक, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटी। फाइनेंशियल एंड बैंकिंग फैसिलिटी दैट मींस अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजें कि कितनी जल्दी हम जो है जो मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का उसमें हम आ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास
प्लांट लेआउट, ठीक है। प्लांट लेआउट डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स। तो प्लांट लेआउट क्या है कि प्लांट लेआउट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर एटसेट्रा विद इन अ फैक्ट्री बिल्डिंग टू एंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट। दैट मींस कि एक ही जगह सारे मैन मशीन मटेरियल को इकट्ठा करके उससे एक पर्टिकुलर आउटपुट निकालना, वो चीज किसमें आती है हमारे पास, प्लांट लेआउट का पार्ट होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे प्रिंसिपल्स की हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन इसमें जैसे all factors, man, material, machines and supporting activities should be integrated into one unified layout. That means कि जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए, वो सारे प्रोडक्शन के लिए जो फैक्टर्स हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करना और उनके साथ काम करके एक यूजफुल प्रोडक्ट को डेवलप करना। सेकंड आता है आपका हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस दैट मींस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स एंड मैन शुड बी मिनिमाइज्ड टू रिड्यूस हैंडलिंग टाइम एंड कॉस्ट। दैट मींस कि ऐसा प्लेस डेवलप किया है कि क्या हो रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है वो क्या है, मिनिमम है। दैट मींस कि उसे एक जगह से दूसरी जगह जब ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो बहुत ही कम टाइम कंज्यूम कर रहा है। जिससे क्या है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है या हमारे पास फिनिश गुड्स है या जो आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो उन तीनों प्रोसेस को होने के लिए क्या है कि मिनिमम टाइम कंज्यूम किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लो कि वर्क शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल स्टेज टू फिनिश गुड्स विद मिनिमम बैक ट्रैकिंग। क्या हो रहा है कि वन डायरेक्शन दैट मींस जो अचीव करना चाह रहे हैं हम, ठीक है, जिसके लिए हमने प्लांट लेआउट तैयार किया है उसको एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अचीव करना, वो चीज किसमें आती है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो के अंदर आती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन इसमें हमारे पास इफेक्टिव यूज ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस विद इन द प्लांट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड सेफ्टी। The layout should provide workers satisfaction, safety from hazardous and good working conditions. Next आता है हमारे पास principle of flexibility. The layout should allow easy arrangement to accommodate changes in product design or volume. Next आता है हमारे पास principle of minimum handling. That means the number of material handling operations should be kept to a minimum. Next is principle of efficiency. Principle of efficiency. Bottlenecks, delays, congestion and unnecessary operations should be eliminated. ये चीजें किसमें आते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। अब टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट में फर्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट दैट मींस कि व्हाट इज प्रोसेस लेआउट, वो है हमारे पास इन प्रोसेस लेआउट ऑल मशीन्स परफॉर्मिंग सिमिलर ऑपरेशंस आर ग्रुप्ड टुगेदर इन वन डिपार्टमेंट। The product moves from department to department as per the sequence of operations required. ये क्या इसमें आते हैं हमारे पास, प्रोसेस लेआउट में आते हैं। दैट मींस जो मशीन है वो क्या कर रही है, एक सिमिलर वर्क कर रही है किसमें, ग्रुप बना के, ताकि हम क्या कर रहे हैं कि उस प्रोडक्ट को मूव कर पा रहे हैं किसमें, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एज पर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। दैट मींस बल्क प्रोडक्शन, जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, हमारी हायर होंगी। एग्जाम्पल जॉब शॉप्स, हॉस्पिटल, जनरल पर्पस वर्कशॉप एटसेट्रा। एडवांटेज क्या होते हैं, हाई मशीन यूटिलाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेरिड प्रोडक्ट्स, इजी सुपरविजन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्क, ठीक है। फिर आते हैं इसमें हमारे डिसएडवांटेजेस, लॉन्ग मटेरियल फ्लो डिस्टेंस, हाई वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, मोर हैंडलिंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज बेस्ट सूटेड फॉर लो वॉल्यूम हाई वैरायटी प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब प्रोसेस लेआउट जो है किसके लिए, कौन सी इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे ज्यादा सूटेड है, वो है हमारे पास जहां प्रोडक्शन की वॉल्यूम कम है और जो नंबर ऑफ वैरायटीज है वो क्या है, ज्यादा। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट के अंदर हमारे पास मशीन्स आर अरेंज्ड इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट।
ठीक है, कि मशीन्स क्या करी हैं, इसलिए अरेंज करी हैं कि क्या कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में क्या है, मदद कर रही है। द प्रोडक्ट मूव्स कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन मशीन टू नेक्स्ट इन अ फिक्स्ड पाथ फॉर्मिंग अ असेंबली ऑफ और प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, दैट मींस क्या है कि जैसे आप किसी भी ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्लांट की विजिट करें तो उसमें क्या होगा कि क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल को एक फिनिश प्रोडक्ट तक कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक प्रोडक्ट लाइन बना रखी है जिसपे नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स ऐड होंगे हर स्टेप पे, और वो चीज किसमें आती है, हमारे पास प्रोडक्ट लेआउट के अंदर आती है। एग्जांपल इसमें ऑटोमोबाइल असेंबली लाइन, बॉटलिंग प्लांट्स, पेपर मिल्स एटसेट्रा। फिर आते हैं एडवांटेजेस, स्मूथ एंड कंटीन्यूअस फ्लो, लो वर्क इन प्रोग्रेस, मिनिमल हैंडलिंग, शॉर्टर थ्रूपुट टाइम, सिंप्लीफाइड प्लानिंग। नेक्स्ट इसके डिसएडवांटेज क्या है, इनफ्लेक्सिबल, ब्रेकडाउन ऑफ वन मशीन होल्ड एंटायर लाइन, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और सूटेड किसके लिए, बेस्ट सूटेड फॉर किसके लिए है, हाई वॉल्यूम लो वैरायटी। दैट मींस क्या है कि वैरायटी क्या है हमारी एक तरीके से होमोजीनियस है, कि एक जैसे प्रोडक्ट हम डेवलप करे जा रहे हैं एक बार में। थर्ड आता है हमारे पास कंबाइंड लेआउट, दैट मींस जैसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड लेआउट। अब ये है क्या कि a combination of both process and product layouts. Certain parts of the plant follow product layout while other follow process layout. ठीक है, this is the most common layout in practice. Example, engineering firms making standard component with custom auto assemblies. Advantage, combines flexibility of process layout with efficiency of product layout. और फिर आता है हमारे पास किसकी best suited for मीडियम वैरायटी, मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट। और स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट और फिक्स पोजीशन लेआउट है। इसमें जब हम बात करें कि द प्रोडक्ट रिमेन्स स्टेशनरी एट वन लोकेशन, ऑल मटेरियल्स, इक्विपमेंट, वर्कर्स एंड टूल्स आर ब्रॉट टू द प्रोडक्ट used when the product is large, heavy or fragile and cannot be moved। मतलब यूज कहाँ हो रहा है इसका, कि जितनी भी हमारे पास हैवी इंडस्ट्री है उसमें इस तरीके की स्टैटिक प्रोडक्ट लाइन का यूज हो रहा है। एग्जांपल, शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड ब्रिजेस, हैवी बॉयलर्स। ठीक है, एडवांटेज क्या है, मिनिमल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, सुटेबल फॉर हैवी यूनिक प्रोडक्ट्स एंड फ्लेक्सिबल। Disadvantages, high handling of material, equipment needs skilled labor, equipment utilization low। तो ये क्या है इसके हमारे पास डिसएडवांटेज है। फिर आता है हमारे पास सेल्यूलर लेआउट। सेल्यूलर लेआउट को क्या कहते हैं, ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। ठीक है, बेसिकली है क्या, मशीन्स आर ग्रुप्ड इनटू सेल्स, each cell being capable of performing all operation needed for a family of part with similar processing requirement। इसे क्या कहते हैं हम, ग्रुप टेक्नोलॉजी। दैट मींस क्या है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल ऑपरेशन नीडेड फॉर अ फैमिली ऑफ पार्ट। दैट मींस कि क्या है, कोई भी अगर टास्क है उस टास्क को कोई भी मशीन इजीली कर पा रही है। जैसे एग्जांपल क्या है हमारे पास, सीएनसी मशीन सेंटर्स इन इंजीनियरिंग फर्म्स। दैट मींस सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं, जो आप जितनी भी हमारे पास हैवी पार्ट्स हैं उनको उनकी शेप में लाने में जो मदद करती है, वो किसमें है हमारे पास, सीएनसी मशीन्स। एडवांटेज क्या है, रिड्यूस सेटअप टाइम, लेस वर्क इन प्रोग्रेस, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बेटर टीम ओनरशिप एंड फास्टर थ्रू आउट। डिसएडवांटेज, डिफिकल्ट सेल फॉर्मेशन, पोटेंशियल मशीन डुप्लीकेशन, नीड फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स। और की कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास ग्रुप टेक्नोलॉजी के पार्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फैमिलीज बेस्ड ऑन शेप, साइज और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिमिलरिटी। ठीक है, फिर आते हैं इसमें हमारे पास जॉब शॉप लेआउट। ठीक है, जॉब शॉप लेआउट, अ जॉब शॉप लेआउट हैंडल्स अ होल अ वाइड वैरायटी ऑफ कस्टम जॉब्स इन स्मॉल बैचेस। मशीन्स आर जनरल पर्पस एंड अरेंज्ड बाय फंक्शंस। ईच जॉब में फॉलो अ डिफरेंट रूट थ्रू द शॉप। ठीक है, अब इसमें किस तरीके से, अगर एग्जांपल है कि मशीन टूल शॉप्स, रिपेयर शॉप्स, प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग शॉप्स। और एडवांटेज क्या है कि एक्सट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी,
ब्रॉड प्रोडक्ट रेंज, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स शेड्यूलिंग, हाई मटेरियल हैंडलिंग, लॉन्ग लीड टाइम्स, हाई वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस फ्रॉम प्रोसेस लेआउट कि जॉब शॉप इज अ ब्रॉडर ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट, प्रोसेस लेआउट स्पेसिफिकली रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स। दैट मींस कि आज हमने जो डिस्कशन किया है वो क्या है कि जितनी भी हमारे पास प्लांट लेआउट हैं और उनके टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट है और प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट लेआउट है उसके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।